हाय गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में, एयर के बारे में कि हवा क्या होती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या होती है। तो आप लोग भी गेस कीजिए कि वो क्या होती है। हमारा जो अर्थ है वो एक एयर के लेयर से सराउंडेड है, एयर के ब्लैंकेट से सराउंडेड है, जिसको हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। और ये एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी चीज़ है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हमें एटमॉस्फेयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत चीज़ों में ज़रूरत है। दो चीज़ें क्या हैं? एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। इन गैसेस की हमें ज़रूरत पड़ती है। हमें सांस लेने के लिए किस गैस की ज़रूरत पड़ती हमें सांस लेने के लिए किस गैस की ज़रूरत पड़ती है? ऑफ कोर्स ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और भी बाकी गैसेस का भी बहुत ज़्यादा काम है। तो इसलिए भी एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ एटमॉस्फेयर बहुत सारे गैसेस से बना हुआ है। और वो गैसेस हमारी मदद करती है अलग अलग तरीके से, जैसे ऑक्सीजन। एज आई सेड, हम बार बार यही चीज़ कहेंगे कि ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन से। तो एटमॉस्फेयर का दूसरा काम भी ये है कि सन की हार्मफुल रेज से हमें बचाए। सन से जो रेज निकलती है, सूरज की जो किरणें होती हैं, वो सारी की सारी सेफ़ नहीं होती है। अगर हम पे वो डायरेक्टली पड़ेंगी तो हमारी डेथ हो सकती है, हम मर सकते हैं। तो इसलिए भी एटमॉस्फेयर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि हाँ, वो सूरज की रेज़ से हमें काफ़ी ज़्यादा बचाता है। उन रेज़ को हम तक नहीं आने देता जो रेज़ ख़तरनाक होती हैं। तो आपको अब तक पता चल ही चुका होगा कि एटमॉस्फेयर कितना ज़्यादा ज़रूरत होता है एटमॉस्फेयर का। और बिना एटमॉस्फेयर के हमारा एग्जिस्टेंस नहीं हो पाएगा। अब देखते हैं एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन क्या क्या होता है। अब जो हवा हम ब्रीथ करते हैं वो डिफरेंट गैसेस का, एज आई सेड, एटमॉस्फेयर डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर होता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इन डिफरेंट गैसेस का बनाते हैं। फिर कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन, ये सब लेसर क्वांटिटीज़ में होती हैं। यानी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ज़्यादा होते हैं, और बाकी के गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन, ये सब कम क्वांटिटीज़ में होती हैं। इनके अलावा टाइनी डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं जो कि एयर में प्रेजेंट होते हैं। यानी टाइनी छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो आपको पता ही होगा एयर में प्रेजेंट होते हैं। अब हमें ये तो पता है कि ऑक्सीजन कैसी यूज़फुल है, ऑक्सीजन हमें चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन प्लांट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और भी सारे गैसेस की कोई ना कोई ज़रूरत है। जितने भी गैसेस हैं एटमॉस्फेयर में, अगर कोई एक भी कम हो जाएगा तो शायद हमारा एग्जिस्टेंस किसी ना किसी तरीके से अफेक्ट होगा। अब ये वाला चार्ट आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, 78% कॉन्स्टिट्यूट करता है। फिर ऑक्सीजन है। फिर बाकी के जितने भी गैसेस हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन 0.93%, ये सब। और बाकी के गैसेस 0.4% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। बाकी के हम नाइट्रोजन के यूजेस भी देखते हैं, बाकी गैसेस के यूजेस अब हम थोड़ा डिटेल्ड वे में देखेंगे कि बाकी गैसेस के क्या क्या यूजेस होते हैं। सबसे पहले अब हम देखते हैं नाइट्रोजन के क्या क्या यूजेस हैं। नाइट्रोजन को हालांकि हम इनहेल करते हैं, बिकॉज जाहिर सी बात है, जब 78% वो कॉन्स्टिट्यूट करता है तो हम नाइट्रोजन काफ़ी ज़्यादा इनहेल करते हैं। लेकिन हम उसको एक्सेल कर देते हैं, बिकॉज हमारी बॉडी में उसका एज सच कोई काम नहीं होता है। लेकिन प्लांट्स को नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे हम ऑक्सीजन डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं, लेकिन प्लांट्स डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नहीं लेते हैं। क्या होता है कि बैक्टीरियाज होते हैं। बैक्टीरियाज आपको पता होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमें दिखते नहीं हैं, बहुत टाइनी होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो बैक्टीरिया उन्हीं में से आता है। बैक्टीरिया जो होता है वो सॉइल यानी मिट्टी में रहता है, पेड़ों की जड़ों में रहता है।
और वो नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से लेता है और प्लांट तक पहुंचाता है। यानी कि कोई बैक्टीरिया है, वो सॉइल में रह रहा है, उसने और नाइट्रोजन लिया और उसने प्लांट्स को दे दिया। तो ये होता है नाइट्रोजन का यूज़। अब देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, जैसा कि बार बार यही चीज़ लिखा है कि ऑक्सीजन सेकेंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस है एटमॉस्फेयर का। ह्यूमन और एनिमल्स ऑक्सीजन को लेते हैं और ब्रीथ करते हैं। प्लांट्स ऑक्सीजन को खाना बनाने के लिए यानी फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ करता है। तो ऑक्सीजन का जो कंटेंट है एयर में वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि हम ऑक्सीजन लेते हैं तो प्लांट्स ऑक्सीजन खाना बनाते वक्त छोड़ते हैं। आई एम सॉरी, हमने कहा लेते हैं नहीं, छोड़ते हैं। खाना बनाते वक्त प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन। और इसलिए कहा जाता है कि पेड़ मत काटो, पेड़ काटने से ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। बिकॉज़ प्लांट्स ही होते हैं जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और वो प्लांट्स अगर ऑक्सीजन छोड़ना बंद कर देंगे, यानी अगर हम पेड़ को कट करेंगे, तो इससे हम सबको प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट गैस है। इस गैस का यूज़ प्लांट्स करते हैं, जैसा कि हमने बोला, खाना बनाने के लिए, सिंथेसिस के लिए इसका यूज़ करते हैं। ह्यूमंस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, इतना तो आपको पता होगा। ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। और प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के लिए ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। तो कुल मिला के बैलेंस हो रहा है ये। और लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कई बार हार्मफुल भी हो सकता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। अर्थ का जो वेदर है, क्लाइमेट है, वो काफ़ी ज़्यादा इस पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो इसलिए हमें थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोडक्शन पे चेक करना होगा, यानी कि थोड़ा कंट्रोल करना होगा। तो अब देखते हैं एटमॉस्फेयर का क्या क्या स्ट्रक्चर होता है। हमारे एटमॉस्फेयर, जैसा कि आपने शुरुआत में ही पढ़ा, एटमॉस्फेयर गैसेस का एक लेयर होता है, गैसेस की एक परत होती है। तो परत में डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होंगी। तो वो कौन कौन सी लेयर्स हैं, हम उनके बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। तो कौन कौन सी लेयर होती हैं? 5 लेयर्स होती हैं। अर्थ के सरफेस से 5 लेयर्स होती हैं: ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एग्जोस्फियर। एक और बार हम बोलते हैं: ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एग्जोस्फियर। अब थर्मोस्फियर क्या है? जो हम इस वक्त जो लेयर हमारे सामने मौजूद है, उसको हम लोग थर्मोस्फियर कहते हैं। वो सबसे नीचे वाली लेयर है और इसकी जो हाइट है वो 13 किलोमीटर्स तक है। 13 किलोमीटर्स तक है इसकी हाइट। यानी आप 13 किलोमीटर्स ऊपर जाएंगे तो आप ट्रोपोस्फियर को पार कर लेंगे। जो हम सांस लेते हैं, जैसा कि हमने कहा, वो ट्रोपोस्फियर में ही है। और इतना ही नहीं, बल्कि रेनफॉल, फॉग, हेल, स्टॉर्म, ये सब के सब ट्रोपोस्फियर में ही होती हैं। अब देखते हैं स्ट्रेटोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के ऊपर होता है स्ट्रेटोस्फियर। इसकी हाइट होती है 50 किलोमीटर्स। ट्रोपोस्फियर की हाइट कितनी होती है? 13 किलोमीटर्स। और स्ट्रेटोस्फियर की हाइट कितनी होती है? 50 किलोमीटर्स होती है, यानी ये ज़्यादा होती है। ये इस लेयर में कोई बादल मौजूद नहीं होता है और कोई भी वेदर फेनोमेनन इसमें नहीं होता है। इसलिए इस यहाँ पे हवाई जहाज़ को काफ़ी ज़्यादा उड़ाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई बादल मौजूद नहीं होता है, को किसी भी तरीके का कोई बारिश वगैरह नहीं होती है। तो इसलिए इसको हम हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए यूज़ करते हैं। बारिश वगैरह कहाँ होती है? ट्रोपोस्फियर में। और स्ट्रेटोस्फियर में बारिश वगैरह नहीं होती है, क्लाउड्स नहीं होते, बादल नहीं होते हैं, तो ऑफ कोर्स बारिश भी नहीं होगी। एक इम्पॉर्टेंट फ़ीचर इस लेयर का क्या है कि ओज़ोन गैस यहाँ पे मौजूद है। और ओज़ोन जो है वो सन की हार्मफुल रेज से हमें प्रोटेक्ट करता है। ओज़ोन का यही काम होता है।
कि वो सन से जो रेज़ निकलती हैं, सारी की सारी रेज़, जैसा कि हमने पहले भी इस बारे में बात किया था कि सारी की सारी रेज़ अच्छी नहीं होती हैं, कुछ रेज़ ख़राब होती हैं। तो ओज़ोन का काम होता है उन रेज़ को फ़िल्टर करना, उन रेज़ को हटाना। अब देखते हैं मेसोस्फियर। मेसोस्फियर थर्ड लेयर है एटमॉस्फेयर का, स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर है, और इसकी जो हाइट है वो है 80 किलोमीटर्स। मीटियोराइट्स जो बर्न होते हैं वो इस लेयर में होते हैं, बर्न होते हैं मीटियोराइट्स। अब देखते हैं थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर वो काफ़ी ज़्यादा राइज़ हो जाता है, और हाइट क्योंकि इंक्रीज़ हो जाती है, ऑफ कोर्स टेम्परेचर राइज़ हो जाता है। आयोनोस्फियर इसका एक पार्ट है। ये 80 से 400 किलोमीटर्स तक पूरा का पूरा इसका हाइट होता है। लेयर रेडियो ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। रेडियो वेव्स जो होती हैं, रेडियो से वेव्स निकलती हैं, और वही वेव्स हम सुनते हैं, साउंड वेव्स जो होती हैं, जो वो साउंड वेव्स निकलती हैं तो ऐसा नहीं है कि वो स्पेस में चली जाती हैं, वो वापस रिफ्लेक्ट होती हैं, और उसको रिफ्लेक्ट करने का काम कौन करता है? थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर ना रहे तो इसको रिफ्लेक्ट करने का काम कोई कर ही नहीं पाएगा। तो इसलिए हमें थर्मोस्फियर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेयर है। वो रेडियो के वेव्स को हम तक पहुंचाता है, और हम इसलिए रेडियो सुन सकते हैं। अब बात करते हैं एग्जॉस्फियर की। एग्जॉस्फियर जो है सबसे ऊपर वाली लेयर को हम कहते हैं एग्जॉस्फियर। ये काफ़ी थिन एयर की लेयर होती है, और यहाँ पे जो गैसेस मौजूद होते हैं वो कौन कौन होते हैं? हीलियम, हाइड्रोजन, ये सारी गैसेस यहाँ पे मौजूद होती हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा थिन होता है, और इसमें हीलियम, हाइड्रोजन जैसी गैसेस मौजूद होती हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और प्लीज़ सजेशंस देते रहिए कि मुझे क्या क्या पढ़ाना चाहिए और किस तरीके से मुझे बेटर होना चाहिए, और ज़्यादा एक बेटर टीचर बनना चाहिए। तो अभी के लिए गुड बाय, और हम आई होप आपको ये पसंद आया हो। गुड बाय।